बीपीए न्यूज हर खबर पर नजर। शेर सिंह राणा की दहाड़, दिल्ली थर्राई। राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शेर सिंह राणा ने दिल्ली सरकार और एनजीटी के द्वारा यमुना नदी में छठ पूजा पर रोक लगाने का किया विरोध और मांग पत्र लेकर पहुंचे एलजी हाउस। जी हां, यमुना नदी में छठ पूजा के घाटों पर रोक लगाने के विरोध में शेर सिंह राणा ने विरोध जताया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में खूब जोरदार लताड़ लगाई। इस अवसर पर शेर सिंह राणा का कहना था, यमुना जी पर ही जाएंगे, छठ पूजा वहीं मनाएंगे। छठ पूजा सूर्य देव और छठ मैया को समर्पित एक प्रमुख हिंदू त्यौहार है। यह 4 दिनों तक मनाया जाता है। इस पर्व को पहले दिन से ही उगते हुए सूरज के साथ साथ यमुना नदी में स्नान करके शुरू किया जाता है और यमुना नदी पर इस पर्व को मनाने की अनुमति नहीं है। इस बार इस पर्व को मनाने के लिए मजबूरन गड्ढों, पार्कों, गलियों में पानी भरकर तालाब बना दिए जाते हैं। 4 दिन तक पानी वहीं उसमें भरा रहता है, जिसमें गंदगी फैलने का बहुत बड़ा अंदेशा होता है, बीमारियां फैल जाती हैं। तो हम राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी आरजेपी के राष्ट्रीय संयोजक आदरणीय शेर सिंह राणा जी और सतपाल सिंह सिसोदिया दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष की अध्यक्षता में सरकार से मांग की यमुना नदी पर ही छठ पर्व को मनाने की अनुमति दी जाए, ताकि यह पर्व एक आस्था का प्रतीक है। इसे हम सब लोग धूमधाम से मना सके। इसी के संदर्भ में 25 अक्टूबर दिन शुक्रवार को पार्टी के हिंदू महासभा नियर बिरला मंदिर मार्ग दिल्ली पर 3 बजे शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई। उसके पश्चात सभी उपराज्यपाल महोदय जी के राजनिवास सिविल लाइन जाकर ज्ञापन सौंपा। इस सभा में राष्ट्रीय संयोजक भाई शेर सिंह राणा जी, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सिंह सिसोदिया, सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता एपी सिंह, उपाध्यक्ष दिल्ली प्रदेश अक्षय कुमार, कामगार सेल राष्ट्रीय अध्यक्ष डीपी तोमर चौहान, सूरजभान सिसोदिया, कोर कमेटी महासचिव चंद्रपाल चौहान, उपाध्यक्ष कोर कमेटी दिनेश शर्मा, अध्यक्ष कोर कमेटी उपाध्यक्ष परमजीत, सचिव दिल्ली प्रदेश कृष्ण मुरारी, सुरेंद्र तेज राम सिसोदिया, जितेंद्र सिसोदिया, सुखबीर सिंह सिसोदिया, रामवीर सिंह पासवान, पदम सिंह चुनाव प्रचार प्रभारी, ललित तोमर प्रभारी, जितेंद्र तोमर, सत्येंद्र सिसोदिया प्रभारी उत्तर पश्चिमी दिल्ली, प्राम सिंह ठाकुर, प्रशांत सिंह ठाकुर। पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं ने दिल्ली एलजी हाउस पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और सभी की एक ही मांग थी, यमुना जी पर ही जाएंगे, छठ पर्व वहीं मनाएंगे। देखिए क्या कहा
शेर सिंह राणा जी ने। शेर सिंह राणा जी वही हस्ती हैं जो पृथ्वीराज चौहान जी की अस्थियों को अफ़गानिस्तान से हिंदुस्तान लेकर आए थे और उन्हें सम्मानपूर्वक गंगा जी में प्रवाहित किया था। शेर सिंह राणा जी का एक राजपूत हिंदू चेहरा है, जिसको लेकर आज छठ पूजा मनाने के लिए जो रोक लगाई गई है दिल्ली सरकार की तरफ से, और उसके साथ साथ जो भारत सरकार ने 14,000 करोड़ रुपया यमुना सफाई के लिए दिया गया था, उसके भी हिसाब मांगा गया है कि उसका भी हिसाब दिया जाए। और क्या कुछ कहा शेर सिंह राणा जी और उनके सभी साथियों ने, आइए सुनिए। बाकी वो विस्तार से उन्होंने आपको बता दिया है, तो उस बारे में मैं कोई चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। सिर्फ मैं 3 बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ कि आज हम एलजी साहब को और मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन देने जा रहे हैं, जिसमें हम इस बात की डिमांड कर रहे हैं कि जो आने वाला जो हमारा महापर्व है छठ पूजा, उसमें अनुमति दी जाए हम सभी को, और जो भी व्यक्ति इच्छा रखे कि यमुना जी में हम लोग जो है पूजा पाठ अपना जो हमारा धार्मिक कर्मकांड है उसको कर सकें। और जैसा कि जैन साहब ने भी बताया कि एनजीटी ने उस पर रोक लगा रखी है, तो उसमें हम एनजीटी का या किसी कोर्ट का उतना बड़ा रोल नहीं मानते, क्योंकि जो एनजीटी है या कोर्ट है वो पहले सरकार से जवाब मंगाती है और संभावनाओं का तलाशती है कि क्या इसमें छठ पूजा के दौरान इसमें अर्घ देना संभव है। क्योंकि दिल्ली सरकार ने नेगेटिव रिपोर्ट पेश करी थी, उसी रिपोर्ट के बिहाफ पर जो है वो एनजीटी ने उस पर रोक लगाई है। तो ये फेलियर जो है वो दिल्ली सरकार का है, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का ये फेलियर रहा है। पिछले कुछ वर्षों में करीब 14,000 करोड़ रुपया यमुना जी की सफाई के लिए केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को दिया है। तो हम एलजी साहब से आपके माध्यम से और ज्ञापन के माध्यम से ये भी प्रार्थना करेंगे कि ये 14,000 करोड़ रुपया कहाँ खर्च किया गया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि शराब घोटाले की तरह इसमें भी घोटाला हुआ हो और इसी कारण से जो है जो यमुना जी की सफाई हो जानी चाहिए थी वो ना हो पाई। तो हम लोग जो है एलजी साहब से और दिल्ली सरकार से ये प्रार्थना करते हैं कि छठ पूजा जिस दिन है उससे पहले जो है ऐसी व्यवस्था बनाएं, साफ़ सफाई कराएं कि लोग और हम सभी जो है यमुना जी के तट पर जो है छठ पूजा का अपना जो कार्यक्रम है वो कर सकें, पूजा पाठ कर सकें। तो हम लोग अभी मुख्यमंत्री और एलजी साहब के पास जाएंगे उनको ये ज्ञापन देने के लिए, और अगर सरकार इसमें कामयाब नहीं होती है, जैसे यमुना जी की स्थिति आज है और बहुत उसके अंदर हर प्रकार की जो गंदगी छोड़ी जा रही है और बहुत ही जो है उसकी देखरेख में कोई भी काम नहीं हो रहा है, तो केजरीवाल जी को मुझे लगता है कि अपना जो ये सरकार है इसको ख़त्म करके और लोगों के बीच में जाना चाहिए। इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बड़े बड़े वादे उन्होंने किए थे कि हम आएंगे तो हम यमुना जी की सफाई कराएंगे, छठ यहीं मनाएंगे। लेकिन मैं शेर सिंह राणा, राष्ट्रीय संयोजक राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी, ये आप सबसे वादा करता हूँ कि हम अगर सत्ता में आते हैं दिल्ली के, तो हम यमुना जी को अपनी माँ मानते हैं और हम उसकी ऐसी स्थिति बनाएंगे कि छठ पूजा भी वहाँ पर बड़े धूमधाम से होगी और लोग जो है जैसे गंगा जी में स्नान करके हरिद्वार जाते हैं, तो दिल्ली के लोग जो है यमुना जी में स्नान करेंगे और अपने जो है पुण्य प्राप्त करेंगे। तो हम ऐसी स्थिति दिल्ली की और यमुना जी की बनाएंगे। अगर हमें ऐसा मौका मिलता है और इन सरकारों ने धोखा दिया है, ये दुर्भाग्य है पब्लिक का, जनता का, ये झूठे वादे करके जो है सत्ता में बैठे हुए हैं,
तो इसकी जांच होनी चाहिए 14,000 करोड़ रुपए कहाँ गए, और इसको लेकर अब हम लोग जो है एलजी साहब के पास और मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने के लिए जाएंगे। राणा जी, आपने कहा कि सभी लोग जमुना में ही जाके जो छठ पूजा मनाएंगे। काफ़ी भारी तादाद है दिल्ली के अंदर, तो इतनी जनसंख्या किस तरह से जमुना पे जो पहुंच सकती है? देखिए, जो लोग अपनी इच्छा से जाना चाहते हैं उनके लिए हमने बोला है। अगर किसी को ऐसी उसमें जाने में वहाँ पर भीड़ में या असुविधा लगती है तो वो उसके इंतज़ाम जो है दूसरे घाट पर या दूसरी जगह पर भी करना चाहिए सरकार को, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि छठ पूजा मनाने वालों की संख्या वो बहुत भारी संख्या है, तो हर तरह की व्यवस्था करनी चाहिए। लेकिन यमुना जी के तट पर रोक लगाना, इसको हम गलत मानते हैं। राणा जी, जिस और वो अपना काम जो है ठीक से नहीं करता। सतपाल जी, राम तेरी गंगा मई, तो कुछ ऐसा ही लगता है कि यमुना 14,000 करोड़ रुपया यमुना मैया को सफाई करने का पैसा मिलता है, और दिल्ली सरकार ने उस पैसे का कहाँ, दिल्ली सरकार की व्यवस्था करने का उनका एक कर्तव्य बनता है। इस आम जनता की जिन्होंने उनको मुख्यमंत्री या सारे पदों पर उनको बैठाया है, तो उनका व्यवस्था करने का कार्य बनता है कि उनकी ठीक से व्यवस्था इन दीवारों पे करवा करके दे, और यमुना मैया के घाटों पर ही जो लोग आस्था से जुड़े हुए हैं और जिस पर्व को मानते हैं, यमुना नदी पर ही अपना पर्व मनाना चाहते हैं, उन सभी भाइयों के लिए हम डिमांड करते हैं कि भी दिल्ली सरकार छठ पूजा के पर्व को यमुना नदी के ही घाटों पर मनाने की परमिशन दे। अगर जो परमिशन नहीं देती है तो जो लोग वहाँ पर तक नहीं जा पाते, जिसको बताया कि भी दूर पड़ता है, उनकी व्यवस्था कुछ लोगों की वहीं पर ही पार्कों में या गड्ढों के द्वारा बनाई हुई है। सतपाल जी दूर आज से तुम पानी नहीं छोड़ोगे, खाली नालों का पानी रखोगे तो झाग आएंगे। जब सारे पानी बंद कर दोगे तो ये भयावह स्थिति बनाई जा रही है। दिल्ली 2 करोड़ लोग को समा रही है, 2 करोड़ लोग आराम से रह रहे हैं, जिनको प्रदूषण दिखाई दे रहा है। निकलो दिल्ली से, कौन रोक रहा है? क्या ऐसा लग रहा है और ऐसी स्थितियां बन रही हैं कि मुकेश जैन जैसे CP राणा जी पर गर्व है, इतना बड़ा काम उन्होंने किया है। इतना बड़ा काम ना मुकेश जैन कर सकता, ना सिसोदिया जी कर सकते, कोई नहीं कर सकता, और हमें उन पर फख्र है और हम उनके नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं। और यमुना घाट पर इस साल पूजा होएगी, हम सब लोग जाएंगे। छठ पूजा यमुना पर ही मनानी है इस बार हमको। इनको देखते हैं केजरीवाल कितना दम है इनमें। ये हिंदुत्व से लड़ रहे हैं, और हिंदुत्व से लड़ना आसान नहीं है। दिल्ली के चुनाव की क्या तैयारियां चल रही हैं राणा जी? देखिए, आज तो चुनाव के लिए बात करना ठीक नहीं है। हम तो यही कहेंगे कि अगर इसी तरीके से दिल्ली सरकार जो है लोगों के अधिकारों का दमन करेगी, घोटाले करेगी, तो बिन मांगे ही हमारे को सत्ता प्राप्त होगी, क्योंकि हम जनता के सुख दुख के साथी हैं। और चुनाव की तैयारियां, जब चुनाव की घोषणा होगी, लगातार देखिए जो सामाजिक कार्य करते हैं वो तो हर समय चुनाव के लिए मौजूद रहते हैं। और मुझे विश्वास है कि इस बार केजरीवाल जी को दिल्ली की जनता उखाड़ फेंकेगी। जिस तरीके से उन्होंने जो है धार्मिक कार्यक्रमों में अड़ंगे लगाए हुए हैं, या जो उन्होंने वादे किए थे उसमें वो खरे नहीं हैं। राणा जी, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, किस चीज़ को लेकर बुलाई गई थी? देखिए, छठ पूजा आने वाली है और कुछ वर्षों से यमुना जी के घाट पर छठ पूजा मनाने पर रोक लगाई हुई है। तो हम एलजी साहब को, मुख्यमंत्री साहब को ज्ञापन देने जा रहे हैं राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी की ओर से कि यमुना जी की सफाई व्यवस्था इस प्रकार से करी जाए कि लोग छठ पूजा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण हमारा त्यौहार है, वो यमुना जी पर ही मनाई जा सके। अब ये भी जानकारी मिली है कि केंद्र सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में 14,000 करोड़ रुपये दिल्ली सरकार को यमुना जी के सफाई के लिए दिए हैं, लेकिन आज यमुना जी इस स्तर की नहीं बना पाए हैं, उसकी साफ़ सफाई उस स्तर की नहीं हो पाई है कि वहाँ पर लोग जो है स्नान करना तो बहुत दूर है, उसके आसपास भी लोग जो है बदबू के कारण नहीं जा पा रहे हैं। तो ये दिल्ली सरकार का फेलियर है और ऐसा भी महसूस होता है कि ये एक बहुत बड़ा घोटाला भी है। तो 14,000 करोड़ रुपया कहाँ गया,
क्यों नहीं सफाई हुई? तो इन प्रश्नों के उत्तर दिल्ली सरकार को, केजरीवाल साहब को देने पड़ेंगे। और अगर छठ पूजा के दौरान हमें वो व्यवस्था या अनुमति नहीं दी जाती है तो मैं दिल्ली के लोगों से अपील करूंगा कि अपने ये हमारा धार्मिक कर्मकांड है और हम सब लोग मिलकर इसको मनाएं। तो हम लोग जो है यमुना जी में वैसे तो व्यवस्था बननी चाहिए, उसकी साफ़ सफाई होनी चाहिए, लेकिन अगर ऐसा नहीं बनाते हैं तो हम वहाँ पर मनाएंगे और ऐसी सरकार को सत्ता से हटाकर 2025 में ऐसी व्यवस्था बनाएंगे और उसकी ऐसी साफ़ सफाई कराएंगे कि दिल खोल के लोग यमुना जी में डुबकी लगाएं और अपना त्यौहार मनाएं। आज यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी की तरफ से, और अब हम लोग एलजी साहब को एक ज्ञापन देने जा रहे हैं। मीटिंग में कौन कौन शामिल हुए? यहाँ पर हमारे साथ में आदरणीय राष्ट्रीय संयोजक भाई शेर सिंह राणा जी, मुकेश जैन जी वरिष्ठ उपाध्यक्ष, मैं खुद सतपाल सिंह सिसोदिया दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, उपाध्यक्ष अक्षय कुमार जी, राष्ट्रीय कामगार सेल डीपी तोमर जी, राम सिंह ठाकुर जी, सौरभ सेंगर जी, जितेंद्र प्रभारी जी, ललित तोमर जी, चंद्रपाल चौहान जी, काफ़ी संख्या में सभी लोग यहाँ पे शामिल हुए। क्या कुछ निर्णय निकला? अब हम लोग यहाँ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद में एलजी साहब को एक ज्ञापन देना है, उसके लिए हम यहाँ से ज्ञापन देने के लिए जा रहे हैं। यमुना मैया हम आएंगे, छठ को वहीं मनाएंगे। यमुना मैया यमराज जहाँ सबको जाना होता है, उनकी सगी बहन है और यमुना नदी को वर्तमान सरकार की नीतियों की वजह से, कुव्यवस्थाओं की वजह से गंदा नाला बना दिया है। बहुत पवित्र नदी थी, ऐतिहासिक नदी है, लेकिन उसके इतिहास को, उसकी पवित्रता को, उसकी धार्मिकता को, उसकी रोचकता को, उसके संस्कारिता को और सनातन धर्म की रीति रिवाज, पद्धति और संस्कार को पूरा कुचल दिया गया है वर्तमान समय में। इसीलिए पहले एक गीत चला था, उसके बाद गंगा तो साफ हो गई, राम तेरी गंगा मैली हो गई। अब कहता हूँ यमुना, आम आदमी पार्टी की सरकार और दिल्ली सरकार, यमुना गंदी नहीं, यमुना नाला हो गई है। अब क्या करोगे? जो केजरीवाल ने पहले वादा किया था कि हम 2025 में यमुना में नहाएंगे, एक वादा किया था कि 2025 में यमुना में नहाएंगे, अब तो वहाँ सचदेवा साहब तो नहाते दिख गए, लेकिन यमुना मैया में और कोई नहाते नहीं दिखा और दिखेगा भी नहीं। अगर दिखेगा खुजली भी होगी, बीमारी भी होगी और हो सकता है उसमें डुबकी लगाने के बाद पता नहीं क्या क्या हो। दिल्ली सरकार और एनजीटी कहती है कि लोग वहाँ पर आकर जो पूजा पाठ करते हैं वहाँ सामग्री छोड़ के, जिसकी वजह से वहाँ गंदगी फैलती है, इसलिए उस चीज़ को रोका जा रहा है। नहीं, गंदगी पूजा से नहीं फैलती, गंदगी सनातन धर्म नहीं फैलाता है। सनातन धर्म गंदगी को साफ करता है, स्वच्छता करता है। सनातन धर्म जब अपना हवन का समापन करता है जिस दिन, उस दिन नवरात्रि के बाद हवन जब करता है तो वो सारे दरवाजे घरों के खोल देता है, जिससे बीमारियां सबकी लोगों की खत्म हो जाएं। सनातन धर्म लास्ट में क्या नारा लगाता है? विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, सर्वे भवन्तु सुखना, सर्वे सन्तु निरामया का नारा देता है। सनातन धर्म कभी नहीं कहता किसका भला हो, वो कहता यत, हमारे सुप्रीम कोर्ट में क्या लिखा है? यतो धर्मस्ततो जय, धर्म की जीत होती है। और धर्म क्या है? मानव धर्म। और मानव धर्म की रक्षा कौन करता है? सनातन धर्म। और सनातन धर्म को मजबूत करने का काम कौन करता है? गाय, गंगा, गीता और गायत्री। और उसी में यमुना हमारी जो नदी है वो अपवित्र भी हो गई हो, केमिकल से भरी भी हो गई है, जहरीली भी हो गई है और दिल्ली को बदनाम भी कर रही है। मैं बम महाराज नोटिया अटल जनशक्ति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और सभी सनातन धर्मी चाहे किसी भी पार्टी के हों, सभी पार्टी मिलकर, सभी पार्टी एकजुट होकर मिलकर जमुना जी में छठ घाट, छठ पूजा मनाने के लिए कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ेंगे। और हमारी कमजोरी जो है, जो इस प्रकार की कमजोरी 2012 से जमुना में छठ पूजा मनाने का जो प्रतिषेध आया हुआ है, वो केजरीवाल के आने से, केजरीवाल तेरी गंगा जमुना मैली हो गई, मैली होने की, केजरीवाल तूने जमुना को मैली कर दिया।
और इसकी वजह केजरीवाल नहीं है, इसकी वजह हम हिंदुओं की सनातन धर्मियों की नपुंसकता है। हमारी नपुंसकता ने हमें कहाँ कहाँ नहीं बर्बाद किया है, इसकी कोई आकलन नहीं कर सकते। अब हिंदुओं को नपुंसकता को छोड़कर मरने मारने के लिए, डू एंड डाई के लिए, अपने धर्म के रक्षा के लिए, जैसे सिख गुरुओं ने शहादत दिया, जैसे हकीकत राय ने शहादत दिया, जैसे अन्यों ने शहादत दिया, आज उसी शहादत की आवश्यकता है। और अटल जनशक्ति पार्टी भाई अन्य पार्टियों के साथ मिलकर हिंदू सभा के साथ और शहादत देने की तैयारी कर रहा है। छठ घाट मनेगा उसी जमुना के किनारे, नहर के किनारे। इसे आज की